ऐसे संत भजनानंदी, साक्षात योग ऋषि, योग मुनि हमारे आपके सबके बीच में आपने सोशल मीडिया के माध्यम से महाराज जी का अभी मुझे शिष्यों ने बताया, परमात्मा में विलीन मोक्ष एकादशी के दिन आध्यात्मिक गुरु सियाराम बाबा 10 दिन एक उम्र के कारण शरीर जर्जर वृद्ध होने पर 110 वर्ष आयु के, जिन्होंने पूर्ण आयु की, देव आयु भी प्राप्त की, क्योंकि कलयुग की आयु 100 वर्ष है। अपनी आयु तो की, योग की आयु तो की, साथ साथ देव आयु भी उन्होंने ग्रहण की। ऐसे संत के चरणों में श्री पंडोगर धाम की पीठ की ओर से श्रद्धांजलि, भगवान से प्रार्थना, ऐसे महापुरुष हमारे आपके बीच में ईश्वर हमेशा दें जिससे राष्ट्र का कल्याण हो, ऐसी कामना करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं उनकी आत्मा को खूब खूब शांति, परमात्मा की शरण, परमात्मा का धाम उनको प्राप्त हो। मैं तो एक तुच्छ उनके बीच में एक छोटा सा तुच्छ प्राणी हूं, मैं उनको कुछ कह नहीं सकता, लेकिन भगवान से प्रार्थना कर सकता हूं कि उनकी आत्मा को परमात्मा अपनी शरण दें। जय श्री राम, जय श्री पंडोसकर। ऐसे संत हमारे आपके बीच में सब जाते हैं तो वास्तविक सनातन धर्म को क्षति पहुंचती है। ऐसे योगी जब हमारे बीच से बिछड़ जाते हैं तो सनातन धर्म को क्षति होती है और ये क्षति भरपाई नहीं होती है। इसके लिए सनातन को मजबूत रहना पड़ता है, तब कोई सनातनी संत, कोई सनातनी परिवार, कोई एक संत को जन्म देता है, एक दिव्य पुरुष को जन्म देता है। इसके लिए अच्छे आचरण, अच्छा परिवार में पूजा पाठ, शुद्धि पवित्रता जिसके घर में रहती है, जिसके घर में रसोइया पवित्र, माताएं पवित्र, कुल पवित्र, आंगन चौका पवित्र जिनके घर में होता है, फिर वो किसी भी जाति पंथ समुदाय का हो, उसके घर में भगवत प्रेमी जन्म लेता है और वो ही धीरे धीरे कोटि बढ़ती जाती है और दिव्य पुरुष हमारा मार्गदर्शक बन जाता है। ऐसे महापुरुषों को हमेशा मैं नमन करता आया हूं, करता रहूंगा, क्योंकि संत की ही ऋषि भूमि है, ऋषि परंपरा की भूमि है। ये भारत भूमि ऋषियों की भूमि है, इसलिए ऋषियों का रहना आवश्यक है और ऋषियों को बनाना और ऋषियों के बीच रह करके ऋषित्व को प्राप्त कर लेना और ऋषि के साथ रह करके ऊर्जा प्राप्त जो कर लेता है, उसके जीवन में परिवर्तन तो महापरिवर्तन होता है, उसको संसार में कोई झुका नहीं सकता। हमारे बीच से हमने तो देखा नहीं, हमारे पूज्य गुरु जी के छोटे भाई, या कहें कि उनके ही चौखट से, उनके ही आंगन से अग्नि के द्वारा प्राकृत श्री समाधि वाले बाबा हनुमानगढ़ी वरहा में, जिन्होंने जीवंत समाधि ली थी और कहा था कि 12 वर्ष बाद मुझे जैसी जिस अवस्था में जिस पूजन अनुष्ठान से बैठा रहे हो, यही सत्यनारायण की कथा करके मुझे पुनः इस समाधि को खोल लेना। हम 12 वर्ष के बालक के रूप में आपके सामने रहेंगे। ऐसा मेरी अभी आयु इतनी ही है, लेकिन मैं जीवंत समाधि ले रहा हूं। 12 वर्ष बाद 12 वर्ष के बालक के रूप में यहां से निकलूंगा, लेकिन पाल्टी पॉलिटिक्स के चक्कर में वो समाधि किसी ने खोली नहीं। आज भी बरहा में हनुमानगढ़ी पर समाधि वाले महाराज के रूप में, परमहंस पागलदास बाबा के रूप में, वहां आज भी भक्तों को दर्शन और अपना होने का एहसास भक्तों के बीच में होता है। तो कंदरव गुफाओं में एक से एक योगी महायोगी इस पृथ्वी पर अनेक अनेक जगह इस प्रकार की अपने बड़े बुजुर्गों के मुखारबिंदु से कथाएं सुनने को प्रचलित श्रोतियां मिलती हैं। तो ये ऋषि प्रधान देश है। सियाराम बाबा जी के विषय में निरंतर रामायण का पाठ करते थे, निरंतर
जब भी किसी ने देखा तब भी महाराज श्री रामचरितमानस का पाठ भक्तों को मार्गदर्शन करते थे। ऐसे महापुरुषों के शरण में रहने वाले और उनके जो जितने अनुयायी हैं वे सब बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे गुरु उनको मिले थे, ऐसे सदगुरु का सानिध्य उनको प्राप्त हुआ है। इसलिए आप सब भी गुरु बनाओ जानकर, पानी पियो छानकर। ऐसे सदगुरु को ही बनाना चाहिए जिससे तुम्हारा लोक बदले और परलोक भी बदले, दोनों सुधर जाएं। वर्तमान की स्थिति अच्छी रहे और आने वाले भविष्य में जब हम यहां से जाएं तो मेरा गुरु मेरे साथ हो, मेरे गुरु की शक्ति मेरे साथ हो, जिससे मुझे परमात्मा की धाम प्राप्त होवे। बार बार ऐसे महापुरुषों को हमारा तो ये सिर हमेशा उनकी चरणों में नतमस्तक होकर के मैं प्रणाम करता हूं। पुनः पुनः अपने संत श्री सियाराम बाबा जी को, पूज्य गुरुदेव को, संत भगवान को श्रद्धांजलि देकर परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, परमात्मा खूब कृपा बनाए रखे और परमात्मा उनको अपनी शरण दें। जय श्री राम, जय पंडुकृष्ण।